पर इतन कभी हो सके तो तुम अपने पूरे पुराने वीडियोस देखो। उमा देख के तुमको बहुत सारी सच्चाई पता चल जाएगी, बहुत सारी सच्चाई। आप कितना हैप्पी थी और अभी आपका फेस कितना डल हो गया है। और इतना तो व्यूवर्स को भी पता है कि भाई कागजी पति की फैमिली बुरी नहीं थी इतनी। आपने केस किया छोटी छोटी बातों को लेकर और आपको ना आर्टिफिशियल चीज़ों से प्यार है। आपने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करी है और कल को ब्रदर की भी फैमिली होगी। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को प्यार नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, इतनी चीज़ें हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम ये बोल रहे हैं। ये अधिकार हमारे उन लोगों को है जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं और जिनको अब ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जितना जिज्जी ने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं कागजी फैमिली को लेकर उतनी चीज़ें तो भाई हुई भी नहीं हैं। और प्लस जो चीज़ों को इन्होंने अत्याचार बताया वो अत्याचार की श्रेणी में नहीं आते। इसलिए जनता ने अपना रवैया चेंज कर लिया है। जनता ने समझ लिया है कि इनको का चाहिए, ये का कर सकते हैं, का नहीं कर सकते हैं। लोग ये तक बोल रहे हैं कि तुम एक नंबर की कामचोर हो। भाई सास के लिए कुछ फुलके न फुलाने पड़ जाएं। हालांकि यहाँ कितने फुलके आप फुला पाई हैं। किचन 2 लोगों का काहे ऊपर नीचे हुआ, एक साथ फुलके बनेंगे तो कभी इनको करना पड़ेगा कभी उनको। तो हमारी जीजी अगर फुलके फुलाएगी, खाना बनाएगी तो सिर्फ अपने लिए, ना भाई के लिए ना भाभी के लिए। कल को अगर भाभी प्रेग्नेंट होती हैं या भाभी की कोई खुशखबरी आती है, मम्मी जी देखेंगी या फिर उसकी मम्मी आएंगे, ऊपर वाले नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वालों का ना भाई क्लियर है कि ना हम अपने घर में रहेंगे। ऊपर से कभी कभार भले कुछ बनाए बुनूक दे दिए 2-4 दिन, उससे ज़्यादा इनसे ना हो पाएगा। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है और हम सब ने देखा है कि इनका क्रियाकलाप का रहा है। तो कल जो जिज्जी का वीडियो आया उसके बाद ना लोग पूरे तरीके से समझ चुके हैं। जो लोग लगातार गुहार लगा रहे थे कागजी पति से कि भाई एक बार माफ़ी कर दे, चल एक बार फिर से मौका देकर देख ले, प्लीज़ हो सके तो एक बार देख ले, वही लोग आज बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीज़न तुमने लिया है और अब हम तुमसे नहीं बोलने आएंगे कि इसको मौका दो। क्योंकि अगर आपने मौका दे दिया तो आपकी ज़िंदगी फिर से पहली जैसी हो जाएगी। ये एक दिन भी अपनी बातों पे अडिग नहीं रह पाती है और हमें नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि ये पल पल रंग बदलती है। इतने रंग बदलने वाली लड़की से तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। लो, अब तो आपके सब्सक्राइबर भी आपको समझ चुके हैं। अभी तक हम ही लोग बोलते थे यार भाई इतनी बार कौन अपने रंग बदलता है। गिरगिटान वो भी नहीं बदलता है, गिरगिट भी ना ऋतुओं को देखकर रंग बदलता है। जैसी ऋतु होती है वैसा अपना आकार और रंग बना लेता है कि छुप पावे। लेकिन इनके तो भाई साहब एक इस टाइम दूसरा, दूसरे दिन दूसरा, ऐसा भी नहीं है। सेम डे इनके इतने रंग बदलते हैं ना कि भाई रंग भी कम पड़ जाएं। यही सच्चाई बात है और यही हमारे जिज्जी के हालात, जज्बात, ख्यालात हैं। तो अगर कागजी जिज्जा ही नहीं, इनके कल को जिज्जी की ज़िंदगी में कोई और इंसान आता है, वो पल पल के इनके रंग बदलते देख पाएगा। हालांकि जिज्जी का और जिज्जी की अम्मा का मानना यही है कि शादी तो एक ही बार होती है, मैं अपने जीते जी तो कुछ नहीं ऐसा करने दूंगी, मैं उसके नाल बनी रहूँगी। मेरी पेंशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। और वो यूट्यूब छोड़ के कुछ अपना काम धाम कर ले। तो तुम्हारी मम्मी से तमाम लोग सहमत हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम ना पूरे यूट्यूब से हमेशा के लिए ब्रेक ले लो और ये ब्रेक करके हमारी खोपड़ी न खाओ। अपनी ज़िंदगी को चैन सुकून से जियो। जिस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो उसको बर्बादी के रास्ते पे ना ले जाओ। लोगों ने जो ये वीडियो देखा था तो जिज्जी से उम्मीद करी थी कि अगर 2 दिन का ये ब्रेक, बड़ा सा ब्रेक लेके आई, इतना बड़ा ब्रेक लेके आई हैं कि भाई लोग भूल गए थे, मिस करने लगे थे कि दीदी 2 साल हो गए कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कौन सी थी 3 इडियट है ना, उसमें गाना था ना, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो वैसे जिज्जी के लिए भाई गाना वाना बनाने के लिए सोच ही रहे थे, लेकिन तब तक दीदी आ गई 2 साल बाद। तो ब्रेक का भी लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया है कि भाई इतना लंबा ब्रेक तो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं लिया। मैंने कहा था ना दर्शकों, इनसे ब्रेक नहीं लिया जाएगा और कागजी पति के द्वारा अगर कोई वीडियो दिखाया गया उसमें कुछ सवाल आए जहां पर इनको जवाब देना बेहद ज़रूरी है।
तो ये तुरंत तिलमिलाए के आ जाएंगी और हाँ बाकी के लोग भी बोलेंगे चल ब्रेक लेगी जा जवाब दे जाके, हैं बहुत चौड़ा हो रहा है। स्टॉलर की वजह से ना इन्होंने ये सारा नौटंकी ड्रामा करा। बच्चे को इतने 3 साल के बच्चे को उसमें डाल के पीप 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 हटो दुपट्टा मेरी गाड़ी आ रही, हमारी गाड़ी आ रही है, पीप पीप, ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद बोलते हैं कि रख देंगे काम आएगा। जनता देखिए हम आप क्या बेवकूफ़ बैठे हैं। हमने और आपने भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया है, किसी ने कम किया है किसी ने ज़्यादा किया है। ऐसे चालाक चंट लोग हर किसी के आसपास होते हैं, किसी किसी के घर में होते हैं, किसी किसी के रिश्तेदार होते हैं और किसी किसी के पड़ोसी होते हैं, किसी किसी के दूर दराज के लोग होते हैं। पर एक्सपीरियंस हम सबको होता है ऐसे चंट लोगों को समझने के लिए कि इनके कहने का तात्पर्य क्या है, कब कहाँ ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए जो सब्सक्राइबर ने लिखा था कि तुम एक नंबर की कामचोर हो, अपने पति के साथ रहो, अकेले जीवन पॉसिबल नहीं है, आसानी हो जाएगी, है पति ज़िंदा है तो सब कदर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोग भाई अपने लाइफ की पर्सनल चीज़ों को और अगल बगल को देखकर एक्सपीरियंस करके लोग बोल रहे हैं। कामचोर तो है, अगर कामचोर ना होती तो पहली बात तो इतनी शर्तें रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और कामचोर तो दूसरी बात है, दिल की और दिमाग की बहुत उथली है। मतलब लोग कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाते हैं कभी नहीं गिनाते हैं। इनके यहाँ पर अगर कोई छोटी सी चीज़ किसी ने किसी के लिए करी है, एक दिन बीमार इंसान के लिए अगर सब्जी रोटी किसी ने बना दी है तो भी बेचारे को बोलना पड़ता है कि दीदी ने हमको सब्जी रोटी बना के दी, मेरे लिए तो इतना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं इस हालत में हूँ कि अभी सब्जी रोटी नहीं बना सकती थी। सोचो हमारे और आपके लिए कोई मतलब ये कुछ है ही नहीं कि भाई परिवार में एक साथ अगर रह रहे हैं या अलग अलग रह रहे हैं। यहाँ लोग पड़ोसी को गांव वाले को खिला देते हैं बीमारी हारी में कि यार तुम परेशान ना हो मैं बना दूँगी तुम मत करना। काहू गिनाते हैं कि मैंने आज पड़ोसी को खाना बना के दिया क्योंकि पड़ोसी ना बहुत ही ज़्यादा बीमार था, लाचार था। जी नहीं, ये इंसानियत होती है जो कि हर किसी इंसान के अंदर होती है। तो आपने ऐसा तो कोई तीर मारा नहीं था, कोई एवरेस्ट नहीं फतेह कर लिया था या फिर अपनी भाभी के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं कर लिया था जो कि ना आपको सुनना पड़े। आपका तारीफ़ें जब कोई करता है तो आप चौड़ी हो जाती हैं और जब आपको लोग बात नहीं करते हैं, आपके सुविधानुसार नहीं चलते हैं तो आप एकदम आग बबूला हो जाती हैं। क्यों भाई साहब क्यों हैं? क्योंकि ना आपको यही पसंद है और यही चीज़ वहाँ पर हो नहीं पाई। मम्मी जी की इसमें बहुत ज़्यादा गलती है। मम्मी जी को ये बोलना चाहिए था कि हर चीज़ आपकी सुविधानुसार नहीं हो सकती, हर चीज़ आपके कहे अनुसार नहीं हो सकती है। 2 लोगों का, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि 2 लोगों का मिला के तो चल जाएगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि एक अनुसार मतलब एक बंदे के अनुसार पूरा सब कुछ चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई दूसरा कठपुतली नहीं है कि आप जो चाहो उसके हिसाब से चलता रहे, इम्पॉसिबल। जब लोगों को उम्मीद जगी थी सब तब यही बोल रहे थे कि हाँ अगर कुछ अच्छा होता है तो कोई बात नहीं, अच्छा हो जाए। इतना सब कुछ करने के बाद, हालांकि अगर हमरे और आपके समाज में ऐसी कोई महिला हो जिसने अपने ससुराल का जीना दूभर कर रखा हो और दूसरे तरीके से उस पर इतने इल्ज़ामात लगा रखे हों, हर तरीके के साम दाम दंड भेद, सास ननद को कैरेक्टर पे इस तरीके से बातें करी हों, डिस्कस कराई हों, उसका भाई कोई मुंह देखना नहीं पसंद करेगा। सच बात है, सच्चाई है, कड़वी है, पर कोई बात नहीं, कड़वी होती है सच्चाई। आप सबको पता है कि अगर आपके घर परिवार में भी ऐसी कोई महिला है, भाभी बहन कोई भी हो, उसके ससुराल वाले उसको पसंद करेंगे, मुंह देखना पसंद करेंगे। ले जाना तो बहुत दूर की बात है, दूर से प्रणाम कर लेंगे, चाहे ज़िंदगी ऐसे काट लें, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इन्होंने तो ना भाई मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये 4 दीवारी के अंदर की बात नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने सारा वाचन कराया है और खुद किया समय समय पे। तो वो बंदे कैसे माफ़ कर दें? उसके बावजूद भी लोग आके उसको गरियाते हैं, उस फैमिली को, कि बहुत बेकार हैं, बहुत लालची हैं, अब सोने के कंगन चाह रहे हैं, बड़े घर की लड़की फंसाई है, मम्मी को सोने के कंगन मिलेंगे, इसको बहुत सारा दहेज मिलेगा। पहले जो लेकर गया था लड़की ही दहेज लेके गया था, हालांकि घर के रिचुअल्स को भी लोगों ने का बोला, वो तो सब लोग जानते ही है ना। तो यहाँ पर कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं। और अब तुमको ना, तुम कितने भी त्रिया चरित्र यहाँ पे कर लो, अच्छा बनने का ढोंग कर लो, लोगों को पता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है।
परेतिन तुम बहुत गलत दिख रही हो। अरे दिख का रही जी, गलत हैं, जब हैं तभी तो दिख रही हैं, इस बात को समझो। तुमने अपने कागजी पति को दोबारा मिलाना चाहिए था, केक काट करवाना चाहिए था। तुम लोगों की बात अब सही कर रही हो साबित, क्योंकि लोग यही बोल रहे थे, तुम वही कर रही हो, ये ड्रामा कर रही हो। मत करो यार ऐसा प्लीज़। ये जिज्जी के टरू वाले मतलब जिज्जी को जो प्यार रिस्पेक्ट करते हैं, जो जिज्जी के हर बात पे बिलीव करते हैं, जिज्जी जैसा चाहती हैं वैसे बोलते हैं। जिज्जी मतलब जिज्जी के जब भी भले नौटंकी ड्रामे वाले आंसू हों, घड़ियाली आंसू हों, स्क्रिप्ट के अनुसार वाले आंसू हों, लेकिन ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। वो बड़कन्नी जिज्जी की तरह नहीं कि सिर्फ बोल के नंबर बनाए के उसके बाद भाई पटनम बैठे हैं, बोले थे हम खड़े रहेंगे। सिर्फ बोला थोड़ी है, वीडियो में से थोड़ी बोल रहे हैं, वास्तविकता में खड़े रहेंगे। पर खड़े होने का दूर दूर तक का नामो निशान नहीं है, खड़े रहेंगे। अब ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं है। हाँ, कुछ अभी भी आंखों पे पट्टी बांधे लोग हैं, तो उनका कतई कुछ नहीं कर सकते हैं, पर सब लोग समझ चुके हैं। क्योंकि कोई भी महिला, तुम्हारे टरू वाले भी अपने घर में ऐसी कोई महिला नहीं रखना चाहेंगे। सच्चाई है। हो सके तो कभी अकेले बैठ के देखना कि आपने कितना ये सब करा है क्रियाकलाप। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। आपकी जो घर की भाभी है, जो कि ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि वो दूसरे दिमाग की है, अगर वही लड़की आपके घर के जो छोटे छोटे क्रियाकलाप होते हैं उससे पीड़ित होके वो तो भाई बहुत सारा काम कर देती। इतना काम तो आप वहाँ करती भी ना थी, जिसको लेकर आपको हेल्पर चाहिए था, इतने नौटंकी ड्रामे आपने करे। तो कल को वही लड़की यहाँ पर आके लाइव कर दे, आप लोगों के बारे में उल्टी पुल्टी चीज़ें बोल दें, लाइव चैनल से बुलवा दे, अपने घर की बातें इधर उधर प्रसारण कर दें। आप लोग खुद ना अपनी भाभी को फूटी आँख देखना नहीं पसंद करोगे। सच्चाई है, कड़वी है। तो बाकी के लोगों से कैसे उम्मीद करते हो कि तुम चाहे जितना आग उगलो हैं, तुम चाहे दूसरों को जितना परेशान करो, मेंटल रूप से एकदम टॉर्चर करके तुमने रख दिया। लेकिन उधर से ना तुम्हारे सुविधानुसार ही चीज़ें होनी चाहिए। आज भी वो तुम्हार आरती वारती लेके आवें, बाराती भी लेके आवें, स्वागत सत्कार लेके करके जाएं कि कौनो बात नहीं बिटिया, तुमने हमारी इज्जत ही तो उड़ाई है, तुमने हमको गरियाई, तो गालियाँ इधर उधर से खिलाई हैं, तुमने भी हमको गरियाया है। कौनो बात नहीं, फिर भी हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जनता समझ रही है, जनता ने खुद लिखा है। जो औरत 3 साल तक ससुराल छोड़कर ससुराल वालों पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाकर इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर खुद घूमती रही, ऐश करती रही, और जब देखना तब यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ, तब उसने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। आगे इन्होंने लिखा है कि जब देखा कि तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है तब तुम पगलाई, क्योंकि तुम्हारे पास ना, अरे बाप रे, ये बॉडी शेमिंग हो जाएगी, वो आगे मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, एक इज़्ज़त वाला इंसान तुम्हें कभी भी नहीं दोबारा से लेकर जाएगा। हर कोई यही मानता है, क्योंकि देखिए जो सोसाइटी में रह रहा है उसको पता है कि सोसाइटी के मापदंड क्या हैं। कोई कितना भी कहे समाज हमारे लिए कुछ नहीं, फलान ढमाक, लेकिन इस प्रकार की महिला को एक्सेप्ट कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, काफ़ी परिवर्तन हुए, काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अगर आप 1 लखा कमाते हैं तो आप खोपड़ी पे चढ़ के धूम मचा देंगे। ऐसा कोई भी अभी नहीं कर सकता। कुछ लोग होंगे जो पैसे के पुजारी, वो कर लेंगे, जिनको माता पिता नहीं प्यार है। अब ऐसे हम कुछ रील देखते हैं, कुछ एक अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम, इंस्टाग्राम पे, वो मैंने फॉलो कर रखा है। देखते हैं यार, माता पिता अपना कुछ सामान लेके टांग के चले आते हैं, और वहाँ पे फिर रहते हैं वही माता पिता जो अपनी, कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आवश्यकता भर का ही कमाते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को काट कूट कर अपने बच्चों की चीज़ें पूरी करते हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, रहन सहन, कि हमारे बच्चे को कोई कल ये ना कह पाए, या फिर हमारे बच्चे में ये भावना ना है कि मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे पास ये नहीं। जी तोड़ मेहनत करते हैं, और उसके बाद बुढ़ापे में जब उनका बचपना आता है तो वो सीधे अनाथ आश्रम में दिखते हैं। वो पेज जब भी मैं देखती हूँ, कोई ना कोई जब नया सदस्य आता है तो उसमें रील डालते हैं। यकीन मानिए आँखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई जब आपका बचपना था, आपका सुसु पॉटी 9 महीने पेट में रखने का, और उसके बाद हर आपकी ज़रूरत पूरी करने का, एजुकेशन से लेकर शादी ब्याह तक माँ बाप करते हमारे इंडिया के कल्चर में। और उसके बाद जब उनका बुढ़ापा आता है, जब वो अपने हाथ पैरों से लाचार हो जाते हैं,
तो भाई उनको उंगली पकड़ के अनाथ आश्रम दे आते हो। अगर ऐसे तुमको पैदा करके अनाथालय में छोड़ आए होते तो तब तो तुम ज़िंदगी भर अपने माता पिता से नफ़रत करते कि हमको पैदा करके अनाथ आश्रम में छोड़ आए। तो भाई ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसा ही जिज्जी चाहती थी कि तीर्थ यात्रा पे मम्मी जी चली जाए, नीचे फ्लोर बनवा दिया जाए, ऊपर कभी ना आए, कोई इंटरफेरेंस ना रहे। तो ऐसी सोच वाली महिला को तो कोई नहीं रख सकता अपने घर में। लेकिन भाई कागजी पति से उम्मीद की जाती है। आज भी मम्मी जी स्क्रिप्टेड वीडियो में टेसुएं बहा बहा के बोलते हैं कि भाई अपने बच्चे के साथ अपनी ससुराल चली जाए, उसका घर बस जाए, जबकि सच्चाई सबको पता है कि मम्मी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। काश कि मम्मी जी ने और बहन जी ने इनकी मिलाने की कोशिश करी होती। अभी तक लोग यही बोल रहे हैं कि भाई परेतिन हमेशा अपनी जिज्जी की कॉपी करती है। और जिज्जी ने 2-3 दिन पहले जो स्पीच दिया था ना कि मैं किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्यार से बोल के तो मुझे कुछ भी करा सकता है, अगर मुझे कोई ऑर्डर देगा या दूसरे तरीके से बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, आई एम सॉरी, मैं ऐसी ही हूँ। भले आप चाहे ये सोचें कि मैं ऐसी क्यों हूँ। अरे हम क्यों सोचेंगे, हमें पता आप ऐसी क्यों हैं, क्योंकि किसी को ऐसा बनाने रखना, ज़िंदगी भर उसको आप ऐसा ही देखना चाहती हैं, इसलिए आप ऐसी हैं। तो कुल मिला के बस यही कहना चाहेंगे कि अब बस करिए, अब उम्मीदें छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं। इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी बहुत कुछ बोल रही है। इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो स्टोरी लगाई हैं उसमें बड़ा त्याग बलिदान की बातें कर रहे हैं, पर वो इनके बस की बात ना है। इनसे त्याग बलिदान ना हो पाएगा। वो त्याग बलिदान वाले लोग दूसरे होते हैं। लेट गो कर दो, जाने दो, अगर दिल नहीं है तो बॉडी का करोगी। यही सब ना बड़ी बड़ी बातें हैं जो तुमको सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में तुम इन सब चीज़ों को ना कंसीडर नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतना भी नहीं हो पाएगा। मुश्किल से 1-2 दिन नौटंकी ड्रामा कर सकती हो, दूसर का दिन ना फिर तुम अपने रास्ते पे आ जाओगी। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ अपने खून के रिश्ते हैं जो आपकी सोच को कभी बदलने नहीं देंगे। वो खून के रिश्ते आपको ना अपने हिसाब से ही चलाएंगे और आप कभी भी उनको मना नहीं कर पाएंगी और आप कभी भी वो तरीका छोड़ नहीं पाएंगी। आपको हमेशा अपने ससुराल वाले लोग गलत ही लगेंगे और आप अपने आप को हमेशा सही ही लगेंगी। यही सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम लोग बोल रहे थे कि भाई आपको क्या लगता है कि अभी केक कट होगा? नहीं होगा। कागजी पति ने बोल दिया है ना कि इनके वकील ने मना कर दिया है, अब केक कट नहीं होगा। जो उनको चाहिए था वो मिल गया, रीज़न भी मिल गया। उसके बावजूद भी आप पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो, जहां आपको अभी भी लगता है कि केक कट होगा, हमारी जिज्जी बदलेगी। ना बदलेगी। और उसको कतई कोई घर वर नहीं बसाना। आज के बाद हमको कोई ऐसा सवाल अगर लिखा ना कि तुम नाच पीटी का घर नहीं बसने देना चाहती, उसका घर उजाड़ना चाहती हो ना, तो भाई साहब ना हम भी जवाब दे देंगे। आपके शब्दों में तो नहीं देंगे, लेकिन अच्छा दे देंगे। जो घर बसाना चाहता है सोशल मीडिया पे बवाल नहीं करता, अपने घर की बातों को प्रचार प्रसार नहीं करता है लाउड स्पीकर लगा के कि तुम सुनो तुम सुनो तुम सुनो। घर की बातें घर में रहती हैं। बड़े आए लोग यहाँ पर लड़ने झगड़ने, अपने शब्दों का तो उचित चयन आप लोग कर नहीं पाते हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अपने मनोभावों को लिखा करिए कि आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि बाकी लोग तो समझ चुके हैं कि जिज्जी के बस का नहीं है, जिज्जी से ना हो पाएगा। जिज्जी सिर्फ यहाँ पर डॉलर बनाने के लिए, एक्टिंग ड्रामा करने के लिए आती है। इसके अलावा इससे अगर तुम कोई अच्छी उम्मीद करते हो, नक्को छोड़ दो, सही टाइम है अभी भी।